नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स और आप सबको बहुत-बहुत बधाई पहले तो क्योंकि टीम इंडिया ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए फाइनल में एंट्री कर ली है। देखिए, हिसाब तो चुकता करना ही था। हिसाब तो बनता था ना, 2019 का बदला चुकाना था, सेमीफाइनल में हमें हराया गया था। वो तो हमने चुकता कर दिया विद इंटरेस्ट। चलिए घर वापस, अब फाइनल में। लेकिन ये मैच कई मायनों में ज़बरदस्त रहा और इस मैच की अगर आप बारीकियों पे नज़र डालें, तो फैन्स के लिए भी बड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहा। लगा एक समय तो कि पता नहीं क्या हो जाएगा और टॉस जीत कर जब पहले भारत ने बल्लेबाज़ी की, 397 रन बना दिए, डेफ़िनेटली बहुत बड़ा स्कोर था। लेकिन कीवियों ने भी हार नहीं मारी। आपने देखी उनकी बल्लेबाज़ी कैसी थी? ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी उन्होंने की है, ज़बरदस्त फ़ाइट उन्होंने दी है और जैसी साझेदारी उनकी चल रही थी, उस दौरान एक चीज़ ज़रूर रोहित शर्मा को लगा होगा कि काश यहाँ पर हार्दिक पांड्या होते। क्योंकि जब बुमराह नहीं चल पाए, जब सिराज नहीं चल पाए, शमी 2 विकेट ले गए, उसके बाद जडेजा और कुलदीप यादव नहीं कुछ कर पाए। तो वहाँ पर एक जो गेंदबाज चाहिए था क्योंकि 5 गेंदबाज तो रेगुलर बॉलिंग कर ही रहे थे। मुझे लगा था कि शायद विराट या रोहित अपना हाथ आजमाएँगे क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने विकेट्स ली थी और प्रैक्टिस की थी। लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या हैंडी साबित होते। एक चेंज ऑफ पेस, एक चेंज ऑफ बॉलिंग वहाँ पर मिलती, लेकिन नहीं थी। और हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया उस वक्त मिस करती नजर आई। तो एक तो ये फाइनल से पहले थोड़ा-सा जो ब्लॉक नजर आया है, ये भी एक सीख मिली है और इस सीख को अब कैसे देखना है, पूरा करते हैं क्योंकि कोई और ऑप्शन तो नहीं है, आप लास्ट मोमेंट पे कोई नया खिलाड़ी तो एंटर नहीं करवा सकते, तो यहाँ देखना पड़ेगा। लेकिन किसने सोचा था कि जिस दिन विराट कोहली विश्व क्रिकेट का इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम करेंगे, ये मैच बहुत मायनों में डिफरेंट रहा है। देखिए ना रिकॉर्ड तोड़ दिया 50 100 पूरे हो गए सचिन तेंदुलकर का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा बहुत बड़ा मूवमेंट था लेकिन उस दिन प्लेयर ऑफ द मैच मुझे मुझे भी लग रहा था कि आप सबको लग रहा होगा कि यार प्लेयर ऑफ द मैच तो ही नहीं मिलेगा लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना मोहम्मद शमी यही क्रिकेट की एक खूबी है यही क्रिकेट की एक अनिश्चितता है शमी की शानदार गेंदबाजी रही विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ शतक पर भारी पड़ गई वो और न्यूजीलैंड की टीम ने जिस तरह से पलटवार किया था उसमें भारतीय टीम की जीत में शमी की गेंदबाजी ज्यादा अहम साबित हुई शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लीग मैच में 5 विकेट लिए थे और उस वक्त भी वो मैन ऑफ द मैच रहे थे और अब एक बार फिर से उन्होंने 7 विकेट लिए न्यूजीलैंड की शुरुआत भले ही खराब रही लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी किसकी रही विलियमसन और डेरिन मिचेल बहुत जबरदस्त साझेदारी उन्होंने डेवलप होगी तो उस वक्त लग रहा था 25 ओवर तक तो कि यार ये वो जो सीन बनता दिखाई दे रहा है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाला जिसमें ग्लेन मैक्सवेल खड़े हो गए थे उनके भी क्रैम्प्स थे वो खेल नहीं पा रहे थे कल डेरिन मिचेल के भी क्रैम्प्स थे बड़ी मुश्किल से खेल पा रहे थे वो लंबे लंबे शॉट्स लगा रहे थे और लग रहा था यार ये बंदे तो कुछ कर देंगे मैच तो निकल गया लगता हाथ से और उम्मीदें छूटी थी और यही वो वक्त था कि न्यूजीलैंड की टीम एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिस फॉर्मूले से बल्लेबाजी करने उतरी थी उसको वो हासिल कर रही थी 220 रन के स्कोर पर ही शमी ने वहां पर आउट किया केन विलियमसन को और फिर तुरंत टॉम लेथम को भी उन्होंने एलबीडब्ल्यू किया और ये शमी की खासियत है कि उनको इस टूर्नामेंट में जितने मैच मिले हैं मुझे लगता है ज्यादा मैच मिलने चाहिए थे उनको शुरुआती दौर में नहीं खिलाया रोहित शर्मा ने खिलाते तो आज वो कहाँ होते क्योंकि 6 मैच में ही उन्होंने 23 विकेट हासिल कर लिया हाईएस्ट विकेट टेकर वो बन गए हैं और कहाँ उनको 3-4 और मैच खिलाए होते जो नहीं खिलाए हैं तो वो कहाँ पहुंचते चलिए वो इतिहास है लेकिन इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस शमी का रहा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ की है उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पे जाके लिखा है शमी की तारीफ की है कि आपका व्यक्तिगत प्रदर्शन भी जबरदस्त रहा है उसने 4 चांद लगा दिए इस जीत में क्योंकि ये मैच पूरा देश देख रहा था जिस तरह से मैं इसको अनुभव कर रहा था और जब मैं हर थोड़ी देर बाद स्कोर देख रहा था मुझे लग रहा था यार ये निकल गया हाथ से क्योंकि जिस तरह से ये चल रहा है और आगे बल्लेबाजी काफी पड़ी हुई है ये अब मुश्किल है क्योंकि अब क्या करेंगे आप गेंदबाज तो कोई नहीं चल रहा है और उस वक्त आके शमी ने जो स्ट्राइक किया है वो जब विलियमसन गए और उसके बाद उन्होंने उसी ओवर में एक और विकेट जो ले लिया और उसके बाद लगा कि यार हाँ अब बात बनी है अब कुछ बात बनी है लेकिन इस मैच से सीखा भी बहुत कुछ है सिराज सेमीफाइनल में मोहम्मद सिराज का दिन नहीं था उनके ओवरों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे 9 ओवर में 78 रन दिए सिराज ने इस वर्ल्ड कप में
एक आध मैच को छोड़ दे तो मोहम्मद सिराज अपने पूरे रंग में किसी मैच में ज्यादा दिखे नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ तो हालत ही ज्यादा गंभीर हो गई। ये इस वर्ल्ड कप में उनका सबसे खराब प्रदर्शन था। सबसे बड़ी बात यह है कि सिराज की गेंदबाजी में कोई खास सोच नहीं दिख रही थी। वो बस जोर से गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे थे विकेट लेने के चक्कर में। लाइन और लेंथ उनको उस हिसाब से मैनेज करना था। वी आर नॉट क्रिकेट एक्सपर्ट्स कि हम उनको समझा सकें। एक नॉर्मल व्यूअर के तौर पे भी ये चीजें समझ आ रही थी। पिच के मिजाज को समझकर गेंदबाज लाइन और लेंथ में जो चतुराई दिखाते हैं, जो शमी ने दिखाई, जो कुलदीप यादव ने दिखाई, वो वहां पर नहीं दिख रही थी। उनको लग रहा था कि बहुत बड़ा टारगेट है और निकल जाएगा मैच। लेकिन यहाँ पर सिराज को अब फाइनल के लिए तैयार करनी होगी, अपनी तैयारी करनी होगी। इस हमले में मोहम्मद सिराज की घबराहट समझ आई। इस पूरे वर्ल्ड कप में बाकी मैच जो रहे उनमें तो ठीक ठाक प्रदर्शन रहा, लेकिन सेमीफाइनल में कुछ ज्यादा ही महंगे साबित हो गए। अब 19 तारीख की बारी है, क्योंकि हम अब 3 दिन हमारे पास हैं, आराम से बाहर बैठ के रिलैक्स भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, नई योजना भी बनेगी। लेकिन देखना यह है कि सामने से कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका। दोनों ही टीमें धाकड़ हैं, दोनों ही टीमें उलटफेर करने का मादा रखती हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं। और अब देखना, सबसे पहले तो ये देखना है कि वहां से कौन आता है। अच्छा, एक चीज और, जब मैच पूरी तरह फंस गया था, आपको मोमेंट याद होगा, जब लग रहा था 40 ओवर के बाद कि यार ये जो प्लेयर है ना यहाँ पे, ये हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फिलिप्स थे, चाहे वो मिचेल, वहां पर कुलदीप यादव ने जो 2 ओवर डाले हैं वो काबिले तारीफ है। बांध दिया उन्होंने, और यहीं से टूटना था न्यूजीलैंड ने, क्योंकि हम ऑल आउट की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। हम सोच रहे थे यार इनको किसी तरह बांध दिया जाए और ये 397 से शॉर्ट रह जाए। और कुलदीप के जो वो तो समझदारी भरे ओवर थे ना, अब आपको पता लगा कुलदीप यादव क्यों टीम में है। क्योंकि ऐसे मुश्किल स्थिति में उन्हें पता था कि यहाँ विकेट मिले ना मिले, लेकिन गेंद इनकी जरूर बर्बाद होनी चाहिए, रन नहीं बनने चाहिए। और वो जो 2 ओवर में प्रेशर बना, वो प्रेशर रिलीज हुआ जाके जब फिर बुमराह गेंदबाजी करने आए और उन्होंने विकेट लिया। ये जरूरी था, और मुझे लगता है ये कलेक्टिव एफर्ट था। आप इस मैच में जितनी अच्छी चीजें निकालना चाहे निकाल सकते हैं। जबरदस्त श्रेयस अय्यर से लेकर गिल से लेकर रोहित से लेकर कोहली से लेकर जितने नाम आप गिनते जाएंगे नाम, आपको लगेगा कि ये टीम एफर्ट रहा। लेकिन गेम चेंजर शमी रहे डेफिनेटली। इस टूर्नामेंट में कमाल कर दिया उन्होंने। पहले ही मैच में जब उनको खिलाया था तो 5 विकेट, फिर 5 विकेट, फिर उसके बाद अब 7 विकेट। जबरदस्त उनका परफॉर्मेंस रहा है। और अब फाइनल में एक कदम दूर है हम, बस फाइनल तो पहुंच गए, वर्ल्ड कप से एक कदम दूर है, हमें उठाना है वो, नो डाउट। मेरी अपना पर्सनल अंतरात्मा से भी आवाज आती है कि भारत जीतेगा। उसका कारण यह है कि जिस फॉर्म में ये टीम है उसका मुकाबला कोई नहीं है। वो जो शुरुआत हमें मिलती है बल्लेबाजी में रोहित और शुभमन के बड़े बड़े शॉट से, वो जो हमें विराट और श्रेयस से मिलता है मिडिल ऑर्डर में आके, वो जो हमें लोअर ऑर्डर में राहुल और अपने सूर्य कुमार यादव से उम्मीद रहती है, रविंद्र जडेजा जो होते हैं, वो गेंदबाजी में फिर शमी, बुमराह और सिराज और कुलदीप यादव पे आ जाती है। तो ये एक एक ऐसा नाम है टीम का जो अपने आप में एक पूरी इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहा है। और बहुत मजा आया और अच्छा रहा कि हमने पहले तो हिसाब चुकता किया कीवीज का कि भाई साहब रखते नहीं है किसी का, अगर आपने कुछ दिया है तो आपको वापस भी करना पड़ेगा, और हमने वापस कर दिया उनको उनके स्टाइल में। सेमीफाइनल में ही हराया, वर्ल्ड कप में ही हराया, याद रखिए। और उसके बाद, और शुरू से मुझे लग रहा था कि ऐसी मजबूत भारतीय टीम मैंने पहले कभी नहीं देखी। कभी गेंदबाजी मजबूत दिखती थी, कभी बल्लेबाजी, पर ऐसे 11 प्लेयर, और ये टेंशन साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दोनों को होगी। लेकिन अभी तो उन्हें पहले अपना सेमीफाइनल जीतना है, दोनों में से देखते हैं कौन फाइनल में आता है। पर फिलहाल टीम इंडिया ने इस मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया, बहुत कुछ सीखा, कैसे मैच को वापस लाना है, कहाँ गलती की है, कहाँ क्या करना है। अब पांड्या की जगह तो नहीं भरी जा सकती जब तक वो फिट होके नहीं आते फाइनल से पहले। अब कोई उम्मीद भी नहीं है क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा को एंटर करवा लिया हुआ है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा फाइनल में खेलेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। प्लेइंग 11 में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्लेइंग 11 है, विनिंग प्लेइंग 11 है। उम्मीद करते हैं और इंतजार करते हैं 19 तारीख का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये अच्छे मोमेंट्स रहे मैच के, और इन्हीं अच्छी यादों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, और दुआ करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 19 तारीख को ये वर्ल्ड कप
टीम इंडिया उठाए और हैट्रिक बनाए वर्ल्ड कप जीतने में। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट में लिख के बताएँ ज़रूर कि आपकी क्या उम्मीद है और आपको क्या लगता है कि फाइनल में कौन होगा गेम चेंजर। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब